नमस्ते और स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के मजेदार टॉपिक्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मजेदार और जबरदस्त डिबेट, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस सेंट्रलाइज एक्सचेंज। आपको कौन सा यूज करना चाहिए और दोनों में फर्क क्या है, और आपकी क्रिप्टो जर्नी के हिसाब से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो दोस्तों, इस सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड होगा बहुत ही मजेदार और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। सबसे पहले बात करते हैं CEX सेक्स यानी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी एक बहुत ही बड़ा मॉल है, जहां पर हजारों लाखों लोग हर रोज आकर ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाई देता है। यहाँ पर हम आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का कंपैरिजन दिखाएंगे। 24 घंटे बहुत ही छोटा समय है, लेकिन जैसे आपको दिख रहा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी अंतर है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर काफी बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, और ये जाहिर सी बात। लेकिन भैया, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हल्के में ना ले। बहुत ही बड़ी गलती होगी अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को अंडर एस्टिमेट करेंगे। एक तरफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे मॉल है, राइट, आपके शहर का सबसे बड़ा मॉल, उसी तरह दूसरी ओर पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज फ्ली मार्केट है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग ऑप्शन, जहां पर आप अपने एसेट्स पर कंप्लीट संपूर्ण नियंत्रण पाते हैं, बिना किसी थर्ड पार्टी या बिचौलियों के कंट्रोल के। बहुत ही मजेदार बात है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप अपने फंड्स अपने वॉलेट से डायरेक्टली यूज करके ट्रेडिंग करते हो। ये बहुत ही बड़ी बात है। कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी मछलियां, जिसे वेल्स कहा जाता है, या डीजेंस, जो एक अर्ली एक्सप्लोरर्स होते हैं, उनकी गतिविधियां बहुत ही बढ़ गई है। तो ये हमें क्लियरली दिखाई देता है, और यही ताकत है पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज करने की। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी मिलती है और पूरा नियंत्रण आपके कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, और आप कौन से पड़ाव पर है अपनी वेब3 के जर्नी की, ये डिसाइड करेगा आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज की। सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे बड़े 3 फायदे हैं। नंबर 1, लिक्विडिटी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी। इसको आप बहुत बड़ा दिवाली का सेल समझ लो। तो मॉल्स में बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, तो बहुत ही मुमकिन है कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपकी साइज और आपकी प्राइस में कुछ ना कुछ मिलेगा। उसी तरह से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपको हमेशा लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है, जिसके कारण स्लिपेज कम होता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। दोस्तों, सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ऐप हो या ऑनलाइन हो, आप वेबसाइट पर, कंप्यूटर पर से यूज़ कर रहे हो, दोनों जगह पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही स्ट्रीमलाइन होता है, क्योंकि वो नए बिगनर यूज़र को ध्यान में रखकर बनाया गया होता है। तो आप बहुत ही आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेड करना है, और उसके साथ आपको बहुत सारे ट्रेडिंग पेयर्स भी मिलते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा सेंट्रलाइज एक्सचेंज का होता है, वो है फियाट इंटीग्रेशन, जिसका मतलब है कि आप अपनी लोकल करेंसी को एक्सचेंज पर ले जाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं कॉन्स यानी चैलेंजेस की। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लैक ऑफ कंट्रोल। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप अपने एसेट्स का पूरा कंट्रोल थर्ड पार्टी यानी वो एक्सचेंज को दे देते हैं, जैसे WazirX हो गया, बाइनांस हो गया, कॉइनबेस है, राइट। तो जब आप अपने पैसे वहां पर डिपॉजिट करते हैं तो वो आपके अकाउंट में तो है, लेकिन उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा रिस्क, वो है कस्टोडियल रिस्क। अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैक हो जाती या दूसरी ओर पर मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स होता है, तो भैया आपकी लग गई, आप फंस गए हो वहां पर, क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं है। उदाहरण के तौर पर WazirX का रीसेंट हैक, राइट। अगर आपके पैसे एक्सचेंज पर पड़े होते या कोई भी असेट्स में होते, तो आपने अपना फंड बिना किसी एक्शन के लूज कर दिया। उसी तरह से 2022 में सबसे बड़ा और नामचीन एक्सचेंज उस समय का FTX, वो बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उसका फंड्स का मिसमैनेजमेंट हुआ था। वहां पर भी यूजर की कोई गलती नहीं थी, उनकी एक ही गलती थी कि उनका फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पड़ा हुआ था और वो उनके नियंत्रण और कंट्रोल में नहीं था। इसी तरह अब हम चेक करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। सबसे बड़े फायदे क्या है, तो भैया लोअर फीस और इंस्टेंट सेटलमेंट, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, तो इंस्टेंट सेटलमेंट मिलती है आपको, नंबर 1। दूसरा फायदा, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। दुनिया में आप
कहीं पर भी बैठकर ये सर्विस यूज कर सकते हो जब तक आपके पास एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और इंटरनेट है। अगर आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो तो आप कहीं पर से भी कभी भी कोई भी ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी बिचौलियों के। और अब बात करते हैं सबसे बड़े फायदे की, यूजर कस्टोडियन फंड। इसका मतलब है कि आपका पैसा, आपकी क्रिप्टो एसेट्स का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में होता है। लेकिन दोस्तों ये दोधारी तलवार भी है। अगर आपने कोई गलती की या आपने किसी फिशिंग स्कैम में पार्टिसिपेट किया गलती से, तो आपका पूरा नियंत्रण अपने खुद के एसेट्स पर नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, आपके पास 10,000 रुपए है आपके बैंक में, नियंत्रण आपके पास नहीं है, बैंक के पास, लेकिन वो सिक्योर है, आपको ऐसा लगता है, राइट। और दूसरी ओर पर आपके पास 10,000 रुपये आपके जेब में है, तो पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई या आपसे 10,000 रुपये कहीं पर गिर गए या चोरी हो गए, तो भैया आप गेम खत्म। तो दोस्तों अब बात करते हैं चैलेंजेस की, राइट। तो कौन से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऑप्शन में दिखते हैं। तो सबसे बड़ी चैलेंज की बात करते हैं, लिक्विडिटी चैलेंज। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लिक्विडिटी पूल पर डिपेंडेंट होता है, जो कभी कभी कम हो सकती है, जिसके कारण बड़ा ट्रेड करना कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपको ये विस्तार से समझना है तो हमारी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाकर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, वहाँ पर ट्रेडिंग कैसे होती है, पूल्स कैसे चलते हैं, ये समझ सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिगिनर। अगर आप वेब3 की दुनिया में नए हो तो ये बहुत ही चैलेंजिंग लग सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि नॉन कस्टोडियल वॉलेट क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट हो सकता है। चलिए दोस्तों समरी के ओर पर अब बड़े बड़े कंपैरिजन कर लेते हैं डिफरेंसेस के, राइट। लिक्विडिटी, जैसे हमने बात किया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिक्विडिटी आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ये आज का सिनारियो है, ये आगे जाकर चेंज हो सकता है, लेकिन आज की डेट में ये दिख रहा है हमें। दूसरा, यूज़र एक्सपीरियंस, जैसे हमने पहले ही बात की, एक तरफ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही सीमलेस हो सकता है, वहां पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। कंट्रोल ऑफ फंड्स, नियंत्रण, तो भैया यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है, आपने पूरी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को दे दी है, यानी उनके पास पूरा कंट्रोल है। अगर वो आपके पैसे को मिसमैनेज करते हैं या कोई हैक होता है तो डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी ओर पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहता है, तो आपकी संपत्ति, आपके क्रिप्टो एसेट्स कंप्लीटली एट योर ओन मैनेजमेंट। और आखिरी कंपैरिजन करते हैं तो फियाट इंटीग्रेशन का, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर बहुत ही आसानी से आप अपनी लोकल करेंसी को एक्सचेंज पर ले जाकर कोई भी क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर दूसरी ओर पर ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, आप कौन सी स्टेज पर हो अपनी वेब3 जर्नी के। अगर आप एक बिगनर हो, राइट, तो बहुत ही मुमकिन है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक बहुत ही आसान और ईजी स्टेप होगा आपकी वेब3 जर्नी की शुरुआत का। लेकिन आप जैसे जैसे अपनी वेब3 यात्रा पर आगे निकलते जाएंगे, बहुत ही लाजमी है कि आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक्सपीरियंस करेंगे। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ताकत को अनुभव करना एक बहुत ही बड़ा मकाम होता है किसी भी वेब3 जर्नी में, क्योंकि यह आपको आपकी संपत्ति का संपूर्ण नियंत्रण देता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर रिस्क होते हैं। जैसे 10,000 रुपये आपके जेब में है तो पूरा नियंत्रण आपके हाथ में, लेकिन अगर आपने उसको घुमा दिया या आपसे कहीं गिर गए या कोई चोरी कर गया तो वो पैसे गए, वापस नहीं आने। तो उसी तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ताकत भी है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना नहीं जानते या सीख रहे हो तो बहुत ही सावधान और सतर्क रहना चाहिए आपको। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब तक आप वेब3 की यात्रा में उस मुकाम पर नहीं पहुंच गए कि आपको पूरी समझ है, लेकिन जैसे आप समझते हो आपकी जवाबदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का एक्सप्लोरेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोनों ओर पर चैलेंजेस और फायदे हैं, आपको तय करना है आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया आपके साथ का, हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।